जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं नारायण भक्ति सिप्रा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। सावन के इस पावन वेला में हम किस तरीके से शिव की पूजा अर्चना करें, जिससे कि शिव भगवान, हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए कि उनका नाम ही है भोले भंडारी और वो भोले हैं। बस हमें करना है अपने मन को शुद्ध और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जिससे निश्चित रूप से आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। हम सभी मंदिर जाते हैं, ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है जो कि शिवलिंग की जल अभिषेक न किया हो। ज्ञानतापूर्वक, अज्ञानतापूर्वक, किसी का देखा देखी, किसी भी कारण से वो अपने जीवन में एक बार जरूर किया है। अपने जीवन में एक बार सभी हिंदू अवश्य करें उन 108 चीज़ों की दान। 108 की संख्या सबसे कम संख्या होती है, जो कि नारायण अथवा शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इससे नीचे की संख्या नहीं है, क्योंकि कम से कम हमें 108 वस्तुएं अर्पित करनी है। क्यों विधान है 108 वस्तुओं का दान का, और वो क्या क्या चीज़ हो सकते हैं। तो 108 वस्तु कम से कम हमें दान करनी है, अथवा उससे हमें बढ़कर 1008, 1 लाख, इस तरीके से 1.25 लाख, इस तरीके से हम अपनी गिनती को बढ़ाएंगे। जो लोग 108 तक पहुंच गए हैं, वह कोशिश करें कि उनके पुण्य के खाते में 1.25 लाख चीज़ दान करने का क्रेडिट उनको मिले। कोशिश करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो जिज्ञासा होगी, क्योंकि हम मनुष्य देखा देखी में भी विश्वास रखते हैं। जो जैसा करते हैं तो हम देखते हैं और करते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बहुत सारे शिव पुराण, नंदेश्वर महाकथा के अंतर्गत सुनने को मिला है, तथा उनके पहले से चले आ रहे हैं 108 वस्तुओं का दान। आपने चतुर्मास में बाती किस तरीके से, लक्ष्मी बाती, विष्णु बाती और शिव बाती, इन सभी बातियों की वीडियो तो पहले से मेरे चैनल पर पड़ रखी है। शिव मंदिर में हमें 108 की ही बत्ती जलानी चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 108 की बाती हमें पूर्ण सावन नित्य एक जरूर जलाए। उससे बढ़कर आप 108 मूंग के दाल भी चढ़ा सकते हैं। तो जो आपकी सुविधा हो उसे आप एक बार अपने जीवन में जरूर दान करें। 108 बेलपत्र मिलना इतना संभव नहीं है और असंभव भी नहीं है। सावन माह में आप कोशिश करें तो मालिक के द्वारा मिल सकते हैं। बहुत लोगों के पास खाली एरिया होता है तो वहाँ पे उनको मिल जाते हैं, लेकिन बहुत शहरी इलाकों में 108 बेलपत्र मिलना संभव नहीं होता है। 108 मूंग का दाल आप काउंट कर सकते हैं और आप इसे महादेव को अर्पण कर सकते हैं। सबसे आसान चीज़ है मूंग का दाल, चावल का दाना और 108 बाती, जो कि 108 बाती जो बनाते हैं उसको। तो आप चाहें तो आप डेली 108 अक्षत शंकर भगवान पर ओम नमः शिवाय कर एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं, तथा आप उस दाने को इकट्ठा भी चढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से 108 की जो बाती होती है, वो 108 की बाती आप एक बाती में भी बनाकर जला सकते हैं, तथा 108 दिए भी अलग अलग कर आप जला सकते हैं। 108 की बाती अगर हम शिव को नहीं दिखाते तो हमारा पूजा सफल नहीं होता है। 108 चीज़ों का दान करना ही
शिव का पूजा का फल प्राप्त करवाता है। तो ध्यान रखें कि जब भी हमें मंदिर जाना है तो मंदिर अगर सावन में जा रहे हैं तो पूरे सावन में कम से कम एक दिन आप 108 वस्तुओं का दान अवश्य करें। चावल का दाना भी हो सकता है, मूंग का दाल भी हो सकता है और 108 बाती वाली जोत भी हो सकती है, 108 फूल भी हो सकते हैं, 108 बेलपत्र भी हो सकते हैं। दूसरी बात ये है कि मंदिर जब भी हमें शिवालय में अथवा नारायण के किसी भी मंदिर में हम जाते हैं, अभी तो सावन चल रहे हैं तो सावन में जाएं तो जाते के साथ जब हम बैल बजाते हैं, यानी किसी साधारण भी अड़ोसी पड़ोसी के घर भी हम जाते हैं तो बैल बजाते हैं कि भाई लोग देखता है कि हम आए, तो बैल ज़रूर बजाए, यानी घंटा ध्वनि ज़रूर करें तो पता चलता है कि हम आ गए। तर्क करने वाले कह सकते हैं क्या भगवान को पता नहीं? भगवान को तो पता है, फिर भी हम बैल बजा देंगे तो हमारी हाजिरी लग जाती है कि मैं आई हूँ। तो आप सबसे पहला काम, मंदिर जाएं तो बैल ज़रूर बजाएं। कई जगह बैल बंधे हुए होते हैं तो वो कुछ कारणों से वहाँ बंधे हुए होते हैं। दूसरी चीज़, जब मंदिर में बैल बजाकर हम अंदर जाएं, मंदिर में भगवान का दर्शन करें तो सबसे पहले भगवान का हम धन्यवाद करें, कहें कि हे देव, हे महादेव, हे नारायण, आपकी बहुत बहुत कृपा जिससे कि आपने अपना दर्शन मुझे दिया। हमारा पूजा तभी स्वीकार होता है जब हम भगवान को ये अर्जी लगा देते हैं। दूसरा है कि जब भी हम शिवालय जाए तो हम अपने घर का जल और लोटा लेकर जाए, क्योंकि अपने पात्र का जल चढ़ाया हुआ ही अपने को मिलता है। दूसरे की पात्र से जल चढ़ाया हुआ दूसरे को भी कुछ हिस्से का फल की प्राप्ति होती है। सारा कुछ पूजा करने के बाद ही जब आप दीप जलाएं तो वहाँ पे तो बहुत सारे दिए रहते हैं। आप बहुत सारी श्रद्धालुओं को देखते हैं कि दिया उठाते हैं, उसमें से जली हुई बाती हटाकर अपनी बाती लगा देते हैं। तो इस तरीके से आप बिल्कुल ना करें। उस तरीके से करने से, जिस तरीके से कि लोटे का जल चढ़ा देने से, किसी और के लोटे का जल चढ़ाने से अपना पूजा का फल उसको भी प्राप्त होता है, हमें भी मिलेगा लेकिन कुछ कम मिलेगा। उसी तरीके से दिए में अपना दिया लगा देते हैं तो हमारे पूजा का फल जिसका दिया है उसको चला जाता है। तथा मिट्टी के दिए में तो दोबारा दिया नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि उसमें पंच तत्व के बने हुए होते हैं मिट्टी के दिए। जिस तरीके का हमारा शरीर है, एक बार ही जूठा हो जाता है तो किसी और के योग्य नहीं होता, उसी तरीके से मिट्टी के दिए दोबारा प्रयोग में नहीं लिए जा सकते हैं। पीतल का दिया, चांदी का, स्टील का, कोई भी धातु का दीपक हो, आप उसे में से बाती हटाकर उसको पोंछ कर उसमें आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। कोशिश करें कि वो दीपक भी आप ही का हो। आप एक दिया रखें अपने पास, दीपक जलाए दिखाएं, जब दीपक बुझ जाए तब वहाँ से दीपक को अपना उठाकर साफ कर रख लें। और मंदिर से जब भी आप आएँ तो आप मंदिर से जलधारा के भी जल अपने लोटे में डालकर खाली पात्र मंदिर से नहीं आना है। जिस तरीके से मायके से बेटियां खाली नहीं आती हैं, शुभ नहीं होता है, उसी तरीके से पिता के घर से, महादेव के घर से हमें खाली नहीं आना। अपने कलश को थोड़ा सा ज़्यादा सा जितना भी जल आप ला सकते हैं लाइए, उसे अपने घर पे छींटे, दरवाजे के मुख्य द्वार पर भी छींटे, अपने ऊपर छींटे, नेत्रों में लगाएं, कंठ पे लगाएं, अपने घर में छींटे। जो अगर बच जाता है आपका जल तो आप अपने गमले में डाल सकते हैं उसे। इस तरीके से आप वहाँ का जल लाने से आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। वहीं पे अक्षत चढ़ाने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से हमारे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जौ चढ़ाने से सुख की वृद्धि होती है और गेहूँ चढ़ाने से संतान की उत्पत्ति, और संतान है तो उसकी कार्य में प्रगति होती है। मूंग का दाल चढ़ाने से सुख, शांति, भौतिक खुशहाली तथा माता पार्वती की कृपा और सौभाग्य का प्रदान भी मिलता है। बाजरा चढ़ाने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। अरहर के पत्ते से श्रृंगार करने से भगवान शिव के चहुदिशी विकास होता है।
शिव को हमें मंदिर में पूजा जैसे करते हैं तो हमें बैठकर पूजा करना चाहिए। जल कभी खड़ा होकर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव को जल चढ़ाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो और तभी हमारा पूजा सफल होता है। सभी तरीके का पूजा करते समय हमारा मुख उत्तर और पूरब की दिशा में माना जाता है, मगर जैसे जलधारा का मुख्य उत्तर दिशा में होता है तो हम उस साइड में खड़े होकर जलधारा के साथ खड़े होकर जल जब शिव पर अर्पण करते हैं तो हमारा मुख दक्षिण की तरफ हो जाता है, जिससे कि हमारा पूजा संपूर्ण माना जाता है। ये हमने प्रदीप मिश्रा जी के बताए गए शिव पुराण के अंतर्गत ये जानकारी लिए हैं। अब आप रिकैप में आपको फटाफट में आप देखिए कि कैसे हमें 108 दीपक की बाती हम बनाएंगे। और पूजा पाठ की जो भी तैयारी करते हैं हमें साफ स्वच्छ जगह पर बैठकर साफ वस्त्र पहनकर नहाकर धोकर बनाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हम पूजा मंदिर में ही बनाएं, क्योंकि पूजा का जो हमारा घर का मंदिर होता है वो शुद्ध होता है। वहाँ पे कोई भी इस तरीके से नहीं जाता है जो अपवित्र हो। इसलिए आप जब भी बत्ती बनाएं तो आप पूजा घर में बैठकर बनाएं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। तो आप इन साफ सफाई का ध्यान रखें। मंदिर में पूजा करने से पहले किस विधि का उपाय करना चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आपको मिली। आशा करते हैं कि सावन में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखकर महादेव की पूजा कीजिएगा तो महादेव की कृपा से हम सभी की पूजा सफल होगी और इन सभी चीज़ों का फल भी प्राप्त होगा। भोलेनाथ थोड़े से में भी मान जाते हैं और हम अपने हृदय को शुद्ध कर महादेव को जल चढ़ाएंगे तो निश्चित ही रूप से महादेव हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। तब तक दे विदा मुझे, मैं शिप्रा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ये जानकारी सोमवार की अष्टमी तिथि 10 जुलाई को है, जो इस दिन आप करेंगे 31 बेलपत्र, 31 चावल, 31 मूंग के दाल का पूजा, तो आपकी मनोरथ होगी पूर्ण। इन सारी वीडियो को आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, आप उन सब वीडियो पर भी आप विजिट जरूर करें। आशा करते हैं कि ये सारी वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। तब तक के लिए दे विदा मुझे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये हमारा 108 धागे की बाती हो गई है रेडी। इसे हमें घी के दिए में डुबोकर एक साफ दिए में इसे जलाने होते हैं, यूज़ किया हुआ नहीं हो। आप इसे घी में डुबा लीजिए और डुबाकर उस दिए में आप थोड़े से चावल के दाना अथवा काले तेल डाल लीजिए। मिट्टी का दिया अगर आप ले रहे हैं तो आप वन टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पीतल, तांबे या किसी धातु का दिया ले रहे हैं उसे आप एक ही दिए में आपका पूरे महीने आपका चल सकता है। 108 बाती थोड़ा मोटा हो जाता है, उसमें आप थोड़ी सी कपूर ज़रूर डाल लें, क्योंकि मोटी दीपक होती हैं तो थोड़ी सी जलने में टाइम लेता है। कई मंदिरों में पंखे चलते रहते हैं जिसकी वजह से नहीं चलता है। शिव बाती तो 108 बाती की ही शिव बाती होती है, अथवा 108 आप जलाएं। 1.25 लाख की भी बाती बहुत सारे श्रद्धालु जलाते हैं। इस तरीके छोटा सा टुकड़ा लेकर आप दिए में चारों तरफ वो जो बाती है उसके अंदर लगाकर आप उसमें रख लें और आप मंदिर में इसे ले जाकर शिव शंभू को तिलक लगाकर, अथवा आप सुबह में भी जला सकते हैं अथवा शाम को भी जला सकते हैं। हम शाम को जब मंदिर में सावन के समय दीप जलाने जाते हैं तो इसी बाती को जलाते हैं। इस तरीके से आप सावन में शिव बाती जलाकर महादेव को प्रसन्न करते हैं। तो अब चलते हैं मंदिर, और मंदिर में किस तरीके से हम शिव बाती को जलाते हैं ये भी आप जरूर देखें।